हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो इलिप्स के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हमने डिराइव करा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डायग्राम है फर्स्ट कॉलम से वो ये वाला है, ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें a इज ग्रेटर देन b होता है। ठीक, इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस है। ठीक, सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन 0 0, c से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जिसके दोनों साइड कर्व सेम है, तो एक्स एक्सिस के भी दोनों साइड सेम कर्व है और वाई एक्सिस के दोनों साइड भी सेम कर्व है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वर्टेक्स क्या क्या है, आप वर्टेक्स देखेंगे a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, तो देखिए आप a यहाँ पे है। ठीक है, a कॉमा 0 और a डैश क्या है, माइनस a कॉमा 0। ठीक, और b और b डैश ये है b वर्टेक्स, इसको b नाम ले लेता हूं मैं। b क्या है, 0 कॉमा b, और b डैश क्या है, 0 कॉमा माइनस b। ठीक है, मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है ना, जिधर ये बड़ा है ये मेजर एक्सिस क्या हो गई, एक्स एक्सिस मेजर है, और वाई एक्सिस क्या है हमारी, माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस और माइनर क्या है, वाई एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ किसे कहते हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ मतलब ए से लेके ए डैश तक की लेंथ, ये हुआ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो कितना हो गया, ओरिजिन से ए राइट साइड में, ओरिजिन से ए लेफ्ट साइड में, सो कितना हो गया 2a, तो यहाँ पे 2a है। ठीक है, उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कौन सी है, बी बी डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी होगी 2b, ओरिजिन से ऊपर b, ओरिजिन से नीचे b, तो ये हो गया 2b। ठीक है, और हमने ये रिलेशन निकाला था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फोकस डिस्कस किए थे ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0 यहाँ पे है। ठीक, एस और एस डैश। ठीक, अब क्या आता है, फोकस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये है एस एस डैश के बीच का डिस्टेंस, दिस इज फोकाई। ठीक है, एस से लेके एस डैश तक का डिस्टेंस कितना है, ए ई राइट साइड में है, ए ई लेफ्ट साइड में, तो कितना हो गया 2 ए ई। ठीक, और देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक हमारी हमने डिराइव करा था एक्स इक्वल टू ए बाई ई, और एक क्या है एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो कितना आएगा डिस्टेंस, आप देखें ये ए बाई ई यहाँ से पीछे है, सेंटर से ए बाई ई इधर और सेंटर से ए बाई ई इधर, तो कितना हो गया 2a बाई ई, 2a बाई ई, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या थी, एक ऐसी लाइन थी जो इधर से पास हो रही थी, है ना, फोकस से ऐसे। ठीक, तो इसके जो पॉइंट थे वो क्या थे, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, वो कितना आया था ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, और नीचे वाला क्या आया था, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर ए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस लगा देता हूं मैं। एल एल डैश, ठीक है, तो एक को एल कह लेते हैं, ए कॉमा बी स्क्वायर ए, और ये एल डैश। ठीक, माइनस बी स्क्वायर ए, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बी स्क्वायर ए ऊपर और बी स्क्वायर ए नीचे, तो कितना हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, ये थोड़ा मिटा देता हूं, ज्यादा कंजेस्टेड टाइप का डायग्राम है ये।
ठीक, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आई थी हमारी, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जस्ट उसकी समरी है ये सब। ठीक है, ये उसकी सब समरी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पे टेंजेंट की इक्वेशन तो कैसी होगी। एक मिनट, ये कुछ हो गया इसके स्क्रीन को। इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स एट टेंजेंट, तो ये कैसा होता है, एक ये लाइन होगी जो कहाँ पे ड्रॉ होगी, वर्टेक्स पे। तो एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको मैं, आपको आइडिया लग जाए जिससे। तो एक ये है लाइन, देखिए इस टाइप की आएगी। अभी थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगी तो ये काम हो जाएगा मेरा, ये हो गई शिफ्ट। ठीक है, तो ये कैसी लाइन है, x इक्वल टू ए। और अगर ऐसा ही दूसरे वर्टेक्स पे आएगी, ऐसे ही लाइन दूसरे वर्टेक्स पे होनी है, अगर अपन पेस्ट करें तो आएगा क्या, आएगा शायद। और ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये दूसरा वर्टेक्स पे आ गया टेंजेंट। ठीक, ऐसे ही क्या होगा, इधर वाले वर्टेक्स पे एक टेंजेंट आएगा, ये क्या होगा, कुछ बना लेते हैं इसको, y इक्वल टू बी, है ना। और नीचे वाले पे आएगा एक और, इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देने की, ये हो गई y इक्वल टू माइनस बी। थोड़ा ये टच करना चाहिए, कट जैसा लग रहा है, ये टच करना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो रेड कलर में क्या आ गए, टेंजेंट। ठीक, उसके बाद क्या है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, पी इज लेंथ ऑफ इट, कितना होता है 2a, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, पी एस और पी एस डैश वो कितना आया 2a, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये हमने किया था, इसका मीनिंग क्या है, पी एस प्लस पी एस डैश, वो हमने कितना लिया था 2a, जो यहाँ पे है मेजर एक्सिस के इक्वल। अब बात क्या है कि अब ये कर्व घूम जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाए तो क्या होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, ये 90 डिग्री रोटेट होता है तो ऐसा बन जाता है ना। अब इसकी भी थ्योरी पैरेलल ही चल रही है, तो आपको सिमिलरिटी एंड डिफरेंस देखने के लिए एक उस पे ही करा जा रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन सेम आती है, वर्टेक्स सेम होती है। ठीक, एक्सिस भी बहुत में सेम है और वर्टेक्स भी सेम आएंगे, है ना। ये वाला कितना आएगा ए, और ये माइनस है, ये जीरो भी और जीरो माइनस भी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ मेजर वाला जो हो गया एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ देखिए मेजर एंड माइनर एक्सिस क्या हो गया, मेजर एक्सिस यहाँ गलत लिखा गया है, इसको सही करेंगे। मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या होगी, वाई एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई 2a। ठीक है, ये हुआ ना मेजर एक्सिस, सेम पैटर्न पे। और यहाँ पे देखिए ए और बी इंटरचेंज हो गए हैं, फोकाई क्या हो गई 0,BE 0,-BE यहाँ पे, और यहाँ पे चेंजेस देखते रहिए, आपको बताता हूं मैं इन सब में चेंजेस देखिए। अगर सब में आप चेंजेस देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के साथ रिप्लेस हो जा रहा है और a b के साथ रिप्लेस हो जा रहा है। देखिए जैसे जैसे वो x इक्वल टू, ये y इक्वल टू, a की जगह क्या आ गया b, यहाँ x इक्वल टू, ये माइनस आना चाहिए, हाँ यहाँ माइनस लिखा है, छोटा सा है, और ये y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2b बाई ई, इसमें थोड़े मिसप्रिंट है, 2b बाई ई आएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बन गया, ए ई का क्या हो गया बीई, और ये जो था ये इधर आ गया, ए का बी के साथ रिप्लेसमेंट के साथ हो रहा है। ठीक है, और सब कोऑर्डिनेट्स इसके ठीक हैं। ठीक है,
वाई इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू माइनस बी, ये सब ठीक आ रहा है। सो ये आपका समरी है जिसको हमें याद रखना है, ठीक। तो इसको ध्यान से जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने जहां करेक्शन करा है उसके साथ। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के दोनों डायग्राम यहाँ दिखाई देंगे आपको, यही डायग्राम है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। तो वो जो फॉर्मूले हैं वो सब याद होंगे, ऐसा मान लिया जाएगा, आपको याद होने चाहिए। नोटबुक से आप देख सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टेक्स ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, एंड एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब निकालना है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ, ये 2 नंबर का। तो पहले एक करेंगे, 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, 12 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, 12 से डिवाइड करने में, लेकिन यहाँ 1 आ जाएगा, फायदा नहीं है। इधर अपने को 1 ही चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, x² अपॉन 1/3, और इसको y² अपॉन 1/2, 1/4, ठीक है, 1/4 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, x² अपॉन 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, y² अपॉन 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ए कितना हो गया यहाँ पे, 1/√3, बी कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो 1/√3 कितना होगा और 1/2 कितना होगा, ठीक। इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, कौन सा छोटा होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे, कैसे भी कंपेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे भी अपन कंपेयर कर सकते हैं। √3 की वैल्यू पता है आपको, √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3, सपोज हमें कंपेयर करना है, तो √3 की वैल्यू अगर पता रहे तो अच्छा है, नहीं तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। और क्या, हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ठीक। तो इन दोनों में 1/2 तो सीधा सीधा समझ में आता है, 1/2 कितना हो गया, दिस इज अराउंड, दिस इज 0.5, ठीक है। और ये कितना आ गया, 1/√3, देख लेते हैं, 1/, मैं आपको नंबर्स के साथ दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। तो कितना आ रहा है, 0.57, ये आ गया हमारा 0.57, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ सिंपल केस है, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, सिंपल। तो सिंपल मतलब दूसरा वाला केस नहीं आया। √3 का मतलब लगभग 1.732 होता है, ठीक है। तो 1/1.732, डिनोमिनेटर बढ़ गया और इसका डिनोमिनेटर कम हो गया। डिनोमिनेटर बढ़ने पे नंबर क्या होता है, छोटा होता है। तो 1.1/√3 कितना आया, 1/√3, जाएगा 0.57, ठीक है। और ये क्या है, 1/2, 0.5। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक। ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने अभी पढ़ा है, स्टैंडर्ड वाला। तो फाइंड द फोकाई, फोकाई क्या होती है, +- a, 0,
फोकाई को अपन एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एस एस डैश, ठीक है। अब यहाँ एक नाम कैसे लिखूँ, इसको लिख देता हूँ फोकाई। ई निकालना है, ई के लिए क्या करते हैं भाई, ई के लिए क्या फॉर्मूला है, हमने याद किया बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। ये सभी को ऐसा याद होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना है, 1/4 इक्वल टू 1/3 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4। तो ई कितना हो गया, हाफ, निगेटिव नहीं हो सकता। तो फोकाई कितना हो गया हमारा, फोकाई कितना हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए ई, प्लस माइनस ए ई होगा, प्लस माइनस ए कितना है 1/√3, ठीक है। ई कितना है हाफ, कॉमा 0, ठीक है। तो इसमें अब कुछ कर नहीं सकते, 1/2√3 ही छोड़ देता हूँ और सब आंसर मिला वाली बातें हैं, ठीक। ये आ गया फोकाई। वर्टाइसेस क्या होती हैं इसकी, वर्टाइसेस हमने पढ़ा था, प्लस माइनस a,0 और 0, प्लस माइनस b, ठीक है। तो प्लस माइनस ए कितना है 1/√3, 0, और ये कितना होगा 0, प्लस माइनस 1/2। ये सब कहाँ से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं से अलग ही चमत्कार हो रहे हैं, ये सब यहाँ से हैं। यहाँ से ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए, कौन सी टेबल, ये टेबल, ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ देखो फोकस क्या था, प्लस माइनस ए, 0, कहीं वर्टेक्स लिखा है, ये लिखा वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स का आ गया, ठीक। तो ये सभी टेबल जितनी जल्दी आप याद कर लेंगे उतना ज़्यादा अपने को अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये टेबल एक बार लिख के तब आप सॉल्व करेंगे तो अच्छा जाएगा, नोटबुक पे लिख के उसके बाद क्वेश्चन देखें। वर्टाइसेस हो गए, उसके बाद क्या हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है 2a आता है, तो ये 2 × a 1/√3, ठीक है। ये हो गया एसेंट्रिसिटी, ई तो हमारे पास आ गया, ये हो गई एसेंट्रिसिटी। एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आता है 2b² / a, तो क्या हो गया 2b², b² कितना है 1/4 अपॉन a कितना है 1/√3, हो गया, ये इसे कट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा √3/2, ये कितना, ये ऊपर जाएगा 1/2 अपॉन 1/√3, हो गया √3/2 यूनिट। ये सब आ गए, पहले के लिए सभी आ गए। सिमिलरली ये दूसरे के लिए निकालना है। दूसरा क्या है, ये एलिप्स है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, ये स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, ये अलग टाइप का एलिप्स है। तो क्या करें, इसको रब कर दूं, इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं, इसको आप स्क्रीन को रोक के पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक। मुझे दोबारा क्वेश्चन करना है, थोड़ा स्पेस चाहिए, इसी के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्या है 4x² 9y² - 16x + 54y + 61 = 0। तो इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो x वाले एक साइड करता हूँ मैं, ठीक है, y वाले एक साथ करते हैं ज़रा, 9y² + 54y + 61 = 0।
ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन है, 4, कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना। यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, 9, क्या बचा, वाई स्क्वायर और ये 6y, प्लस कुछ होगा, अभी इसमें भी प्लस कुछ होगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा, प्लस 61 इक्वल टू 0। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ कितना चाहिए, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर भी कितना ऐड करोगे, इधर कितना ऐड होगा, ये देखो 4 × 4 16 ऐड हो गया। इधर कितना चाहिए, 3 का स्क्वायर, तो एक्चुअल में कितना हो गया, 3 3 जा 9, 6 जा सॉरी 9 9 जा 81, तो 81 इधर आ गया, बैलेंस हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, जरा इसको अब सही से लिख लेते हैं। सो ये हो गया 4 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 81 माइनस 61। तो ये कितना हो गया, ये 20 और 16, ये हो गया 36, ठीक है। 36 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि राइट साइड में अपने को क्या चाहिए, 36 से डिवाइड, इसको भी राइट साइड में 1 चाहिए इसलिए, है ना, इक्वल टू 36/36, ये सब गया 1। अब यहाँ ये भी जाएंगे 9 बार में, ये कितने बार में गया, 4 बार में, तो ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये है y प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करो, किससे कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा कर देता हूँ मैं ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। तो कैपिटल एक्स ये स्टैंडर्ड वाला है, ये स्मॉल एक्स है, तो आप पहले तो ए बी क्या है, ए इक्वल टू कितना हो गया 3, बी इक्वल टू कितना हो गया 2, पहली बात, ठीक। कैपिटल एक्स कितना हो गया, एक्स माइनस 2, कैपिटल वाई कितना हो गया, वाई प्लस 3, ये सब हो गए, समझ में आया। ये जस्ट इससे कंपेयर किया हम लोगों ने, है ना, इसका और इसका कंपैरिजन। हमें स्मॉल एक्स वाई निकालना है और सब ये सब फोकस होकर सब निकालने हैं। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, इसके लिए फोकाई क्या होते हैं, फोकाई क्या होता है, x इक्वल टू प्लस और माइनस ए ई और y इक्वल टू 0, समझ में आया, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई और y इक्वल टू 0। तो पहले e भी निकालना पड़ेगा, e कैसे आएगा, एसेंट्रिसिटी कैसे आएगी भाई, याद करो फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो b कितना हो गया, b का स्क्वायर मतलब 4, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 9, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, थोड़ा सा इसको हिसाब किताब आगे की तरफ बढ़ाएं, जो कितना आएगा, थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये हो गया 4/9 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4/9, 5/9 रूट 5/3, ई आ गया हमारा 9 में से एक 4 गया 5, तो रूट 5/3, ठीक है। ये कितना आ गया, ई रूट 5/3, ये एक याद रखेंगे, एसेंट्रिसिटी आ गई, ठीक। तो फोकाई हमारे पास क्या आ गई, इसकी फोकाई क्या आएगी, एक्स कितना है, सब रखना पड़ेगा,
एक्स माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस ए ई मतलब 3 इंटू √5/3, ये हो गया x कॉमा वाई इक्वल टू 0। वाई क्या है? y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x, ये 3 से 3 गया तो x कितना आ गया? 2 प्लस माइनस √5 और y कितना आ गया? -3। तो फोकाई क्या होगा इसकी? 2 प्लस माइनस √5 मतलब एक बार प्लस लेकर और एक बार माइनस लेकर। y क्या रहेगा? हम दोनों में -3, तो 2 फोकाई आ गई। ठीक है, फिर आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स तो इजी है। वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स याद कीजिए, x a,0 था, है ना? a, प्लस माइनस a0 और क्या था? 0, प्लस माइनस b। तो ये पहला कोऑर्डिनेट x का होता है ना? तो x इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस a और y कैपिटल Y लिखूंगा क्योंकि कैपिटल वाले से अपन रिप्लेस कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे। तो कैपिटल X की जगह क्या आएगा? x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस a कितना है? 3। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3। ठीक है, और इस कैपिटल Y की जगह क्या करोगे? y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू -3। सो यहाँ से क्या आ गया? एक 5, -3 एक वर्टेक्स, और दूसरा क्या आ गया? 2 -3 -1, -3। ये 2 वर्टेक्स आ गए और 2 और आएंगे। किधर से आएंगे? 2 इधर से, इधर से 0। यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू प्लस माइनस b। ठीक, तो x क्या हो गया? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2। ठीक, x कोऑर्डिनेट आ गया। y कितना है? y प्लस 3, y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस b। b कितना है अपना? b कितना है? 2। तो y इक्वल टू कितना है? -3 प्लस -2 कितना हो गया? y इक्वल टू एक आएगा -1 और एक आएगा -5। सो 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए? एक तो 2x कोऑर्डिनेट और y कितना आया? -1 और x2 y -5। ये हमारे आ गए वर्टेक्स, ये और ये हमारे क्या आ गए? वर्टेक्स। और क्या निकालना था? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। दोनों वर्टेक्स आ गए। इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब का मेरे को काम नहीं है इसलिए इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आती है? 2a। ये क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो 2 कितनी हो गई? 2 इंटू 3, 6 यूनिट, है ना? एसेंट्रिसिटी ई हमने कितनी निकाली अभी? आपने देखा √5/3, वो भी आ गई। एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया था? ये 2b² a। तो 2b², b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 3 कितना हो गया? 8/3 यूनिट। ठीक है, तो ये थोड़ा सभी कुछ पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया था। अब आते हैं स्पेशल केसेस ऑफ एलिप्स। अब अगर किसी एलिप्स का ए और बी सेम हो जाए, टेंडिंग टू बी, ए इज टेंडिंग टू बी, इसका मतलब होता है टेंड्स टू, ए टेंड्स टू बी, मतलब ए और बी सेम हो जाए। ठीक, तो एसेंट्रिसिटी 0 होती है और वो क्या होता जाएगा? गोल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? इलिप्स ना रह के ए और बी अगर सेम हो जाए, तो जैसे कि ये अगर मैंने यहाँ बनाया
और उसके बाद देखो ए और बी अगर सेम कर दूं तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसमें ए और बी सेम हो जाएगा। ये जितना ए इधर हुआ, ये बी था उसमें, तो उसको भी कह रहा है ये ए कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल। और एसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है इसकी। इस केस में क्या होता है, एसेंट्रिसिटी 0 की तरफ चलने लग जाती है। ठीक, ये इजीली आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट टू द इलिप्स। सो कोई इलिप्स है, इलिप्स अपना स्टैंडर्ड इलिप्स है, रैंडम इलिप्स नहीं लिया जा रहा है, वो लगाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है इस इलिप्स का, और ए इज ग्रेटर देन बी वाला है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंट। तो लेट पी x1 कॉमा y1 लाइज ऑन इलिप्स। ठीक है, x1 y1 कहाँ है, इलिप्स के ऊपर है। कौन से इलिप्स पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस पे लाई कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इधर लिखा हुआ है, इधर तक मैं पहुंचूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पे पहुंचते हैं। सो आप देखिए, तो टेंजेंट निकालने के लिए उस लाइन का स्लोप चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना होगा ये, 2x अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 से अगर उड़ाओगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। तो वाई डैश कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन वाई, ये आएगा। ये वाई डैश आया। तो एट पॉइंट x1 y1 कितना हो जाएगा, एट पॉइंट x1 y1 मतलब x की जगह x1 और y की जगह y1, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1, ये आ गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1, और क्या होगा, x माइनस x1। ठीक, अब दोनों साइड जरा इसको हिसाब किताब करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स वन प्लस बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक, अभी देखिए अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूरे को डिवाइड भी कर दें, पूरे को डिवाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बनता है जरा देखता हूँ मैं। तो यहाँ क्या आएगा, वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर गया, इधर क्या आएगा, माइनस एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ मैं।
तो ये अगर ये इधर आएगा निगेटिव वाला तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये निगेटिव वाला उधर भेजते हैं, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो आप देखिए यहाँ पे ये कितना होगा, यहाँ x1 y1 किस पे लाई कर रहा था, इस कर्व पे, तो x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। x1 y1 इस पे लाई कर रहा था तो इट इज 1, राइट। सो ये हो गया x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 is your required tangent, is required tangent, जो कि यहाँ पे दी है। देखिए आप यहाँ पे यही लिखा है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में चले जाएं, अब ये x1 y1 कैसा था, कार्टेशियन फॉर्म में था, ये काहे का है, एक ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन, दिस इज टेंजेंट एट x1 y1 लाइज ऑन कर्व। x1 y1 कहाँ पे लाई कर रहा था, कर्व पे। अब x1 y1 की जगह ये कह रहे हैं a cos थीटा 1 b sin थीटा 1 हो जाए तो क्या है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म, इफ x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाए, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ले जा रहे हैं, cos थीटा 1 b sin थीटा 1, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो x क्या आएगा, a cos थीटा 1 अपॉन ए स्क्वायर y b sin थीटा 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए से ए चला जाएगा, यहाँ बी से बी चला जाएगा, तो दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर आपको थीटा पता हो, ठीक है, एसेंट्रिक एंगल पता हो, थीटा इज एसेंट्रिक एंगल, थीटा 1 है ना, अगर आपको एसेंट्रिक एंगल पता हो तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक लाइन तो टेंजेंट नहीं होती है, ये आप जानते हैं, हर एक लाइन टेंजेंट नहीं होती हैं, तो क्या कोई कब होती हैं कब नहीं होती है तो देखना पड़ेगा। सो कोई लाइन टेंजेंट नहीं है तो मतलब 2 बार कट करेंगे कर्व को, या 2 से ज़्यादा बार, टेंजेंट एक ही बार कट करेगी, है ना। तो ज़रा लिखते हैं, इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट एट टेंजेंट फॉर एट नहीं टेंजेंट फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, then it will have only one common solution। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है किसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का, तो केवल इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। निकालते हैं सॉल्व करके, एक को 1 नंबर दे देते हैं, इसको 1 और ये 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। कुछ पिछले लेक्चरों में सब काम हो चुका है, फिर भी कर रहे हैं। देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई की जगह क्या लिख देता हूँ,
एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। पूरे में हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m एक्स सी, ये आएगा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये x में क्वाड्रेटिक बनना है, देखिए कैसे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। एक ये टर्म, ये ए स्क्वायर के साथ, और ये, है ना, ये एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली कौन सी होंगी, 2mc ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये वाला ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके, है ना। और क्या होगा, हटा देता हूँ, हाँ, कांस्टेंट वाला कौन सा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इधर से आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इट शुड हैव ओनली वन सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि आप किसके लिए चल रहे हैं, टेंजेंट के लिए, तो दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन कब आता है, जब उसका डी 0 होता है, दैट इज डी शुड बी 0। डी मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इसका मतलब क्या हो गया, 2mc ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, ए कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी की जगह कितना आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक, अभी देखिए ये क्या हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और a रेस टू 4 हो गया, इधर क्या हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 से 4 गया, ए स्क्वायर से 2 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, क्या बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर देखें ज़रा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी रेस टू 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों गए। ठीक, इन दोनों को एक साइड लाते हैं जो निगेटिव वाले हैं, तो बी रेस टू 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर सब में से उड़ाइए ज़रा, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो कंडीशन आ गई सी पे, सी कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ये सब, है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही लिखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू दिस इलिप्स इफ c इक्वल टू दिस वन। तो ये हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। ठीक है, एंड किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी काम है। इस क्वाड्रेटिक का एक सॉल्यूशन है, तो किसी क्वाड्रेटिक का जब एक ही सॉल्यूशन है वो क्या आता है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी कितना है 2mc ए स्क्वायर माइनस बी बाई 2a कितना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा काट छाट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 से 2 गया। ठीक है, और ये नीचे क्या है, दिस इज सी स्क्वायर, है ना, माइनस एम सी ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, एक सी से
सी चला गया। तो देखिए आप, ये पॉइंट आ गया माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी आ गया। और वाई क्या था? एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो एम एक्स, एक्स कितना है? माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी प्लस एम बाई सी प्लस सी। सी कितना है चाहो तो आप लिखो या बाद में लिख लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो कितना आएगा? माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? यहाँ से ये उधर गया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा बी स्क्वायर अपॉन सी। देख लेते हैं ऊपर अभी क्या था। ठीक है, ये है ना बी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। ठीक, अब बात आती है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू द इलिप्स। अब क्या है, अभी तक क्या था? इलिप्स के ऊपर पॉइंट था। अब इलिप्स के ऊपर पॉइंट नहीं है, कहाँ है? बाहर कहीं है, इधर कहीं, इधर कहीं बना देता हूँ मैं, इधर कहीं है P बाहर x1 कॉमा y1। तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो वी नो टेंजेंट क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी अभी हमने निकाला, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमने निकाला है। आपको एक बार और स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से सी की वैल्यू यहाँ निकालना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये टेंजेंट होती है, ये हमें पता चल गया है किसी भी इलिप्स के लिए। एक्स स्क्वायर, ये इलिप्स हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है। कौन सा है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स इज ग्रेटर, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी वाला। तो यहाँ से क्या आएगा? y माइनस एम एक्स इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर अगर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा? y माइनस एम एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2m एक्स वाई, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एम स्क्वायर में आपको क्वाड्रेटिक दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर से इधर ले गए, है ना, माइनस 2mxy प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन एम, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इन एम। और ये कहाँ से पास करता है? 1 इज पासिंग थ्रू P, मतलब x1y1 से पास हो रहा है ना। तो यहाँ x1y1 आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2m x1y1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, x1 y1 ए बी आपको मिलेंगे। सो m के दो पॉइंट्स आएंगे, राइट, m1 एंड m2। इट विल बी टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन होंगे इसके, तो दो टेंजेंट आ जाएंगे। तो टेंजेंट m1 m2 निकाल के यहाँ रख देंगे, यहाँ पे आप रखेंगे 2m की वैल्यू, तो हमारे टेंजेंट आ जाएंगे। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस तो हो गया 2x1y1 अपॉन ए कितना है? x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? m1 m2
सी बाई ए, सी कितना है y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कितना है इसमें x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो काम हो जाएगा अगले हेडिंग का, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो हमने यहां से देखा है ये क्या है, वी नो m1 m2 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। if these two tangents are perpendicular then इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। सो दिस वैल्यू शुड बी -1, y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी -1। ठीक है, तो ये -1 हुआ तो इसका मतलब कितना हो गया, इसको थोड़ा इधर उधर कर लेंगे, ये आएगा y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर से इधर भेज दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 y1 क्या थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों टेंजेंट का, है ना। सो इन जनरल x1 y1 को क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा लोकस आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड लोकस, है ना। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो हमने परपेंडिकुलर थे तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना किया -1। ठीक है, और x1 y1 एक पॉइंट था तो उसको जनरलाइज करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक्स वाई में रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस। अब ये ध्यान दीजिए जो ये लोकस बना एक्चुअल में ये सर्कल बन गया, इस सर्कल को ही डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। डायरेक्टर सर्कल यही सर्कल होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स इक्वेशन इज दिस। तो ऐसे पॉइंट्स का टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन होता है जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये डायरेक्टर सर्कल हो गया। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के, मेजर एक्सिस क्या होती है हमारी इसमें, ए इज ग्रेटर देन बी में, ऐसे हमने बनाया था ना। तो मेजर एक्सिस ये थी, तो अगर ए को मान के, एक को या इस पूरे मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के अगर आप एक सर्कल बनाएंगे तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ये बड़ा थोड़ा सा ऐसा, है ना। तो दिस सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल हुज रेडियस इज ए यूनिट। ठीक, थैंक यू। आगे के इसके ऊपर के सभी क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे बेस्ड जो थ्योरी होगी हाँ, इसके बेस जो भी थ्योरी होगी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।